बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन, लाजवाब, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 क्लास 9। वेलकम टू द फिजिक्स विद चैंपियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कार ट्रेवल एट द सेम स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई। एक कार है जो एक ही स्पीड के साथ दो कर्व के दरमियान क्या कर रही है, मूव कर रही है, और उसके रेडियाई क्या है, डिफरेंट है। फॉर विच द रेडियस कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रूव योर आंसर। किस रेडियस के लिए कार की सेंटीमीटर फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। अपना आंसर साबित करें। आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द कार मूविंग ऑन द कर्व पाथ विद अ स्मॉलर रेडियस। जो कार है वो स्मॉलर रेडियस के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक्सपीरियंस मोर सेंटीमीटर फोर्स। तब वो क्या करेगी, ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही होगी। द फार्मूला फॉर सेंटीमीटर फोर्स एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। फ्रॉम द फार्मूला इट इज क्लियर दैट सेंटीमीटर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अब फोर्स और रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, रेडियस अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या, सेंटीमीटर फोर्स क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। एज द रेडियस डिक्रीज, जैसे कि रेडियस कम होगा, सेंटीमीटर फोर्स इंक्रीजेज, तो सेंटीमीटर फोर्स क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ राइप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ट्री। एक पका हुआ आम आम तौर पर दरख्त से नहीं गिरता। बट व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री इज शेकन, लेकिन जैसे ही वो शाख हिलाई जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। द मैंगो फॉल डाउन इजिली, आसानी से नीचे गिर जाता है। कैन यू टेल द रीजन, तो क्या बता सकते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। A mango does not fall normally because the force in equilibrium, forces are in equilibrium। आम आमतौर पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि फोर्सेस क्या होती हैं, एक्विलिब्रियम के अंदर होती हैं। शेकिंग द ब्रांच डिस्टर्ब द एक्विलिब्रियम, जैसे ही हम उस शाख को हम हिलाते हैं उसकी इक्विलिब्रियम क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। एंड इनर्शिया काज द मैंगो टू डिटैच एंड फॉल, तो इनर्शिया की वजह से वो मैंगो लैदा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट तस्वर क्या है उसको बयान करें। एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स टोपलिंग ओवर, और जो हमारे पास ग्रेविटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक है उसके साथ, किसके साथ, स्टेबिलिटी के साथ, तो वो कैसे होता है। प्रोवाइड एन एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी फैक्टर स्टेबिलिटी। एक एग्जांपल दें कि आप बयान कर सकें कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अतबार से कैसे स्टेबल रहता है। एंड एक्सप्लेन हाउ द अल्टरनेट बेस ऑफ सपोर्ट कैन इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी, और इस चीज़ को साबित करें कि जैसे हम उसकी बेस को चेंज कर देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी पर क्या असरअंदाज करेगी। तो चले बढ़ते हैं आंसर की तरफ। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, अ टॉल नैरो ऑब्जेक्ट इज लेस स्टेबल। एक जो ऊंचा है और नैरो बारीक है, तंग है ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो क्या होता है, कम स्टेबल होता है। बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर मेकिंग इट्स इजियर टू टॉपल, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ऊंचा होता है और वो आसानी से क्या करता है, लड़खड़ा जाता है। इंप्रूविंग स्टेबिलिटी, हम स्टेबिलिटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ, हम उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कर देंगे, लो कर देंगे। और वाइडिंग द बेस ऑफ सपोर्ट, या उसका क्या कर देंगे, जो उसकी बेस है उसको क्या कर देंगे, चौड़ा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेसिंग कार्स हैं विद लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वाइड बेस। जो रेसिंग कार होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लो होता है, और उसकी बेस क्या होती है, चौड़ी होती है। कैन इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, तब उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। वाई एन एक्सेलरेटर बॉडी कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन एक्विलिब्रियम। एक जो एक्सेलरेटर बॉडी है वो एक्विलिब्रियम के अंदर क्यों नहीं कंसिडर की जाती। एन एक्सेलरेटर बॉडी कैन नॉट बी इन एक्विलिब्रियम, एक जो एक्सेलरेटर बॉडी वो एक्विलिब्रियम में कंसिडर नहीं की जाती। बिकॉज एक्विलिब्रियम रिक्वायर बोथ नेट फोर्स एंड द नेट टॉर्क टू बी जीरो, क्योंकि बॉडी तभी एक्विलिब्रियम के अंदर होगी जब उसकी नेट फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। विच इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, अगर तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही तो वो ये पॉसिबल नहीं होगा। टू बॉक्सेस ऑफ सेम वेट बट डिफरेंट हाइट्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रक। दो वेट बॉक्स हैं जिनका वेट क्या सेम है लेकिन उनकी हाइट क्या डिफरेंट है, दोनों ही ट्रक के फर्श के ऊपर पड़े हुए हैं, ट्रक की बेस पर पड़े हुए हैं। इफ द ट्रक मेक्स अ सडन स्टॉप, अगर ट्रक क्या करता है, अचानक रुक जाता है। विच बॉक्स मोर लाइकली टू टॉम्बल ओवर, कौन सा बॉक्स लड़खड़ा जाएगा, वाई, क्यों।
द टॉलर बॉक्स इज मोर क्विकली लाइक टू टम्बल, जो ऊंचा बॉक्स है वो क्या कर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हायर, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ऊंचा है। मेकिंग इट लेस, उसको क्या करेगा, वो लेस स्टेबल करेगा। व्हेन द ट्रक स्टॉप सडनली, जब ट्रक क्या करेगा, अचानक रुक जाएगा। तो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 टर्निंग फैक्टर ऑफ फोर्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।